अ, जैसा कि हमने वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय चैप्टर सेकंड में हमने बात की थी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोई आवेशित गोली कोश है, ठीक है। आवेशित गोली कोश के 3 बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि ये लेक्चर ये लास्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। सारी बातें डिटेल से समझना, पार्ट बाय पार्ट मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ जो है, सारी चीजें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हो। तो हम यहाँ बात करते हैं एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के 3 बिंदुओं पर। ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ कहाँ पर? तो गोली कोश के बाहर, नंबर 1, गोली कोश के बाहर, अर्थात यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी कंडीशन, गोली कोश पर, गोली आवेशित गोली कोश, आवेशित गोली कोश अर्थात यहां पर, तो गोली कोश यहां से तक है, गोली कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा, गोली कोश के अंदर, क्या अंदर या आंतरिक बोल देंगे, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, आंतरिक बिंदु पर। इन 3 कंडीशन में हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले हम बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। माना कोई आवेशित गोली कोश है जिस पर उपस्थित धन आवेश है, माना कोई आवेशित गोली कोश है जिस पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू है, गोली कोश का केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थिर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा बिंदु इसका गोली कोश का केंद्र बिंदु O से कैपिटल R मीटर की दूरी पर कोई आवेशित गोली कोश है। ठीक है, थ्योरी लिख लोगे? थ्योरी फिर से समझो, या तो ऐसे लिख सकते हो, माना कोई गोली कोश है जिसका केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा केंद्र बिंदु O से स्मॉल कैपिटल R मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु, कोई बिंदु स्थिर है जो जिसे आवेशित गोली कोश कहा जाता है। आवेशित गोली कोश पर धन आवेश उपस्थित है। सबसे पहला वाला हमें सरल समझ में आ रहा था। मानो कोई आवेशित गोली कोश है, गोली को जिस पर प्लस धन आवेश यानी धनात्मक आवेश उपस्थित है। आवेशित गोली कोश के केंद्र बिंदु O केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा बिंदु O से कैपिटल R मीटर की दूरी पर स्थित गोली कोश है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ हम बात करते हैं, चूंकि हम जानते हैं भैया, चूंकि यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये एक आवेशित गोली कोश है, तो हम सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन होगी? गोली कोश के बाहर, गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बाहर ज्ञात करना है। बाहर कौन सा बिंदु है? P है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि हमें पता है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर, क्या पढ़ा है किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले चैप्टर में? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमें पता चल गया। अब देखो, चूंकि हमें सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डी ए, और यहां पर कॉस थीटा। ध्यान देना भैया, यहां पर
डी ए और ई एक ही दिशा में है, अर्थात यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का, 0 डिग्री का बनेगा। अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई को बाहर निकाल देते हैं, डी ए को वहीं रहने देते हैं, और कॉस 0 अंश, चूंकि हमें पता है कि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर डी ए बचेगा, कितना डी ए। अब डी ए देखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है भैया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो डी ए इंटीग्रेशन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर जो है किसका दिया हुआ है, स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर रख देते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1, क्या समीकरण 1 डाल दिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेटा गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, सबने पढ़ा होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, तो इसको हमने डाल दिया समीकरण सेकेंड, क्या डाल दिया, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से स्पेस बचा है कि नहीं बचा, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से कर देते हैं कंपेयर, तो ये लेफ्ट हैंड उन दोनों के बराबर है, तो हमको उसको रख देना, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, ये एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में है कि नहीं, अर्थात इधर तो मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अर्थात ई बराबर क्या निकलेगा, ई बराबर, इसको बटे में भेज दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके मल्टीप्लाई में करा देते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू अपान आर स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, अरे भैया हमने इसी को लिख दिया है, इतनी बात यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या निकला, हमारा निकला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर हुई, यहाँ तक भैया बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो चूंकि हमें पता है कि चूंकि हमें पहले से ही मालूम है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, चूंकि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है कि नहीं होता। अब देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसका निकालेंगे भैया, किस वाले भाग का, हम इस वाले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी आवेशित गोलीय कोश वाले पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे, अर्थात Q का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए। अब चूंकि पृष्ठ इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है कि A का मान कितना होगा 4 पाई। अब देखो यहाँ पर इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर Q के स्थान पर अर्थात Q बराबर सिग्मा ए की वैल्यू क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ पर Q के स्थान पर रख दे तो कोई दिक्कत, तो E बराबर रखो भैया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ध्यान देना बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ कहाँ, इस के बाहर यानी गोलीय कोश यानी आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा आर इस कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमने सत्यापित किया,
ठीक है, ये हमने सत्यापित किया। अब दूसरी कंडीशन में गोली कोष पर, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, गोली कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गोली कोष पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस कंडीशन में, जब गोली उस कंडीशन में जो कैपिटल आर होता है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाता है, अर्थात आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो फिर तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर लिखा है, लिख दिया, स्मॉल आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर के, ठीक है, स्मॉल आर। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब देखो ध्यान देना भैया, ध्यान देना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा, ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा, और ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। अपान में एप्सिलॉन नॉट भी था भैया, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी होगा, हमने सॉरी नहीं रखा, एप्सिलॉन नॉट बचा कितना, एप्सिलॉन नॉट, अर्थात उस कंडीशन में, यानी गोली कोष पर ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना निकल के आएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई, यहाँ तक बात को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। अब ये गोली कोष के अंदर, ठीक है, गोली कोष के अंदर कर देते हैं, यहाँ पर इस वाले भाग में गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गोली कोष के अंदर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करनी है तो गोली कोष के अंदर, ध्यान देना, फाई ई इज इक्वल टू क्यू, यानी आवेश, कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात आवेश जीरो होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया 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 भैया, यहाँ ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर उपस्थित आवेश चूंकि Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर रखा बराबर E और इंटीग्रेशन dA, ध्यान देना, आवेश जीरो, एप्सिलॉन नॉट, और इसका हमने यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो जीरो हो जाएगा, तो E बराबर, यानी E बराबर जीरो आ जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में, यानी गोली कोष चूंकि इस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, जिस कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।